शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण कर विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर जिले में कोविड के समय में जो कार्य हुआ है, काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। उन सुविधाओं को देखते हुए ही काफ़ी गाँव और कस्बे के मरीज अलवर आए हैं। श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की जो संभावना है, उसमें बच्चों के लिए इफेक्ट हो सकता है। उसके लिए कार्य भी चालू करवा दिया गया है, जिससे कोई दिक्कत ना आए। मैं तो ये बहुत लंबे समय से, जब से मैं यहाँ विधायक था, मेरा हरदम एक सोच की मानना था कि हमें हमारे अलवर का जो अस्पताल है और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज, एक नहीं दो मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से अलवर का जो अस्पताल है वो सिर्फ अलवर का ही नहीं है, वो एक तरह से हरियाणा है, दिल्ली है, नोएडा है, यूपी का इलाका है, इनको सबों को केटर करता है। और इस कोविड के समय पर हमने देखा कि दूसरे प्रदेशों के लोगों ने आकर और यहाँ इलाज करवाया। इसलिए हमें ये फैसिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज की सैंक्शन हो चुकी है। उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू होने वाला है। उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने 2 दिन पहले ही बात करी थी कि जो यहाँ पेंडिंग प्रोजेक्ट है उनको शुरू करवाएं। और उसके साथ साथ दूसरी की बात ये है कि अभी मुझे माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा बताया गया है कि लगभग 24 ऑक्सीजन प्लांट हमारे जिले के अंदर लग जाएंगे। और 24 के साथ साथ अलवर जो मुख्यालय है, हमारा तीनों अस्पताल हैं, उनके अंदर भी लगभग 7-8 ऑक्सीजन प्लांट नए लग जाएंगे। CSR से भी लग रहे हैं और राज्य सरकार के भी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अलवर जिले के अंदर जो कोविड के समय में काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और अलवर ही नहीं, अभी तो कुछ ज़िले यूपी के, हरियाणा के, दिल्ली के और यहाँ तक कि अपने भी भरतपुर, दौसा के भी पेशेंट यहाँ पे आए। अच्छी सुविधाओं को देखते हुए आए। ऑक्सीजन की यहाँ पे उपलब्धता जो बनी, उसको देखते हुए यहाँ पे आए। एक तो बहुत अच्छा काम हुआ है। संसाधन जो थे उनमें जो काम यहाँ पे किया है, उनको बढ़ाने का काम हम इस समय कर रहे हैं। और लगभग हर CHC और 50 बेड के जो हॉस्पिटल हैं, वो लगभग हमारे सारे कवर हो रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। कुछ में मंजूर हो गए, कुछ में काम शुरू हो गया है, कुछ तैयार हो रहे हैं। अभी जैसे टपुकड़ा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग लग रहे हैं। साथ के साथ जो हमारे आने वाले समय में बच्चों के लिए खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि तीसरी जो लहर आने की जो संभावना बताई जा रही है, जिसमें बच्चों को इफेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम बच्चों के जो ICU है, नीटू है, P2 है, वो हम तैयार करा रहे हैं पूरे जिले के अंदर ही। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने सरकार पर कोविड-19 की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगाया। शनिवार को ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, लेकिन राजस्थान, बंगाल और दिल्ली राज्यों ने ही केंद्र सरकार की वैक्सीन की सप्लाई पर विरोध जताया है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को विफल करने का भी प्रयास किया है। श्री नरेंद्र मोदी का विरोध चल रहा है। वो राष्ट्र हित में जो भी काम करें, चार तो पत्रकार हैं जिनकी बुद्धि नकारात्मक और सच्चाई हुए, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि पत्रकार आप लोग पत्रकार हो, नाम आप जानते हैं। और 3 मुख्यमंत्री हैं जो विरोध करेंगे, कोई अच्छा काम नहीं करेंगे माननीय मोदी जी के नाम पर। अच्छा है तो बुरा, बुरा है तो बुरा ही। श्री केजरीवाल साहब, श्री अशोक गहलोत और ममता बनर्जी, भारत की कोवैक्सीन को कंडेम किया, भारत की व्यवस्थाओं को कंडेम किया और झूठ बोलने में माहिर, सब तरफ से भारत को नुकसान पहुँचे, राष्ट्र को नुकसान पहुँचे। वो तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री है, पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वो साइलेंट है। और भी मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, लेकिन वो लोग साइलेंट है। इन लोगों ने विरोध के अलावा कुछ करना नहीं। और इस समय राजस्थान में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, गौ माता की तस्करी माफिया, ऊँट की तस्करी माफिया, श्रीमान अशोक गहलोत उनकी सरकार बनी हुई है। अब खुद शराब की तस्करी इनके पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में विभिन्न संगठनों द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में खंडेलवाल सेवा समिति की ओर से शनिवार को अलवर से 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भरतपुर जिले के लिए भेजे गए। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में भी 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलवर के लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। समिति की ओर से डिमांड के अनुसार ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए जा रहे हैं। इससे पूर्व भी समिति की ओर से प्रशासन को मास्क दिए गए थे। श्री आरसी गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती करुणा गुप्ता जी के माध्यम से अलवर के लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोला गया है। उसके तहत हमें अभी तक उनके द्वारा 21 मशीन प्राप्त हो चुकी हैं और आज 6 मशीन का जो है भरतपुर ज़िले के लिए भिजवाई जा रही हैं। इससे पूर्व में 15 मशीन में हम 4 मशीन लॉर्ड्स हॉस्पिटल में दे चुके हैं। 2 मशीन भारत विकास परिषद द्वारा संचालित कोविड पेशेंट के लिए कुछ सुविधाएँ बनाई गई थी, वहाँ भिजवाई गई हैं। और 4 मशीन हमने थानागाजी, राजगढ़, मालाखेड़ा और लक्ष्मणगढ़ भिजवा चुके हैं। 5 मशीन हम नियमित रूप से यहाँ सर्व समाज के लिए अपने यहाँ जो 134 अलकापुरी में जो बैंक बनाया गया है, वहाँ सर्व समाज के लिए हम लोग सेवा में 5 मशीन हमने नियमित रूप से लगा रखी है। और क्या क्या काम कर रही है समिति? इससे पूर्व में जब कोविड वार्ड लॉर्ड्स हॉस्पिटल में चालू हुआ था, तब वहाँ रिक्वायरमेंट आई थी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हमने ये मैसेज हमारी समिति में हमने ग्रुप मेंबर को डाला और बड़ी सुखद हुआ कि आधा घंटे के अंदर अंदर हमारे को 11 कूलर की व्यवस्था हो गई। हालांकि वहाँ से 10 कूलर की डिमांड आई थी, हमने वहाँ पर 11 कूलर भिजवाए और 2 घंटे के अंदर अंदर हमने वहाँ पर 11 कूलर भिजवा दिया। इसके अलावा लगभग 2 से 3 हज़ार मास्क हम लोग वितरित कर चुके हैं सेवा समिति के माध्यम से। ऑक्सीमीटर जो है वो 25 ऑक्सीमीटर इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं को भिजवा चुके हैं। आपका नाम और पद? मैं राकेश कुमार गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट खंडेलवाल सेवा समिति अलवर। शनिवार को पीसीसी सदस्य मुंडावर श्रीमती कविता यादव ने स्थानीय सरपंच चंद्रकला उम्मेद सिंह चौधरी की अध्यक्षता में सिरोड खुर्द गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र सीएचओ दीपक यादव, एएनएम काला देवी को गद्दा, डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल शुगर मशीन, थर्मामीटर और सैनिटाइजर भेंट किए। इधर सेक्टर अध्यक्ष योगेश शर्मा की अध्यक्षता में भूनगढ़ा अहीर उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर विनोद लाल, एएनएम सुनीता कुमारी को गद्दा, डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल शुगर मशीन, थर्मामीटर और सैनिटाइजर्स भेंट किए गए। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। शहर के कंपनी बाग विकास समिति और जन कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में औषधि उद्यान का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सुबह अंजीर का एक पौधा लगाकर किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम और द्वितीय सहित सहायक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरोका, आबकारी अधिकारी बनवारी लाल सिंह सिन्हार मौजूद रहे। कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कंपनी बाग में 500 पेड़ लगाए गए, जिसमें फलदार और छायादार पेड़ लगाए गए हैं। वहीं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने बताया कि कंपनी बाग के एक बार को औषधीय उद्यान के रूप में विकसित करने का उद्देश्य है, जिसका शुभारंभ आज से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को औषधीय पौधों के बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करना है। आज से औषधीय उद्यान का जो शुभारंभ किया है पौधा लगाकर, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है और कैसे लोगों को लाभान्वित हो पाएगा? आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी एवं जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक शुरुआत कंपनी बाग में की गई है औषधीय उद्यान की, जिसमें हम लगभग 50 तरह के औषधि पादप छोटे और बड़े यहाँ पर विकसित करने का हमारा प्रयास रहेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान कोविड काल में भी हम देख रहे हैं किस तरह से आयुर्वेद और औषधीय पादपों की जो महत्ता और उपयोगिता बढ़ी है, और
सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दुष्प्रभाव रहित और सस्ती और सुलभ चिकित्सा पद्धति है। तो हम चाहते हैं कि ये औषधीय पादप यहाँ विकसित किए जाएं। शहर में जो आमजन हजारों की संख्या में प्रतिदिन कंपनी बाग में घूमने आते हैं, जब ये डेवलप होगा तो लोग उन पौधों को देखें, उनकी पहचान करें, उनको अपने घरों में स्थान दें और उनके जो भी घरेलू सामान्य उपयोग हैं छोटी मोटी बीमारियों में, उनको वो करना सीखें, जिससे कि हम अनावश्यक रूप से जो हमारा चिकित्सा पे जो हमारा धन का अपव्यय होता है वो बचेगा। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ हम लोग खाते रहते हैं, उनसे हमें जो साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं, उनसे भी हमें मुक्ति मिल पाएगी। पर्यावरण दिवस पर आज कंपनी बाग विकास समिति की तरफ से 500 पौधों का पौधारोपण किया गया है। कंपनी बाग के अंदर मिनी जंगल का रूप उसको दिया गया है। शहीद स्मारक के बैक साइड वाले पार्क में 500 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें एडीएम फर्स्ट साहब रामचरण जी शर्मा, एडीएम सेकंड साहब कमलराम जी मीणा साहब, जिला आबकारी अधिकारी बनवारीलाल जी सिंहवार साहब, सीओ विकास सांगवान जी साहब और नगर परिषद कमिश्नर साहब सोहन सिंह जी नरुपाल जी पधारे, उन्होंने पौधारोपण किया। मिशन ग्रीन टीम अलवर का इसमें पूरा सहयोग रहा। इसमें हेमंत सिंगल जी और पंकज खंडेलवाल जी का बहुत बहुत सहयोग रहा। कोरोना की दूसरी लहर में ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए विभिन्न संस्थाएं हर दिन ब्लड बैंकों में रक्तदान शिविर लगा रही हैं, जिससे ब्लड बैंकों में रक्त की कमी ना हो। लेकिन शनिवार को टीम विजन संस्था के सदस्यों के साथ ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान सामान्य चिकित्सालय में निरीक्षण करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और श्रम राज्य मंत्री को संस्था के सदस्यों ने ब्लड बैंक में हुई अभद्र व्यवहार के चलते शिकायत की। इस दौरान विजन संस्था के सदस्य हिमांशु शर्मा ने मीडिया को बताया कि हमारी संस्था के द्वारा दिन रात अनजान व्यक्तियों को ब्लड की सहायता की जाती है। शनिवार को भी किसी अनजान व्यक्ति के ब्लड के लिए फ़ोन आया तो हम राजकीय सामान्य चिकित्सालय के ब्लड बैंक में पहुंचे। वहां के कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार करते हुए हमसे ब्लड बैंक से बाहर जाने को कहा और मत लगाइए, ब्लड बैंकों में रक्तदान शिविर सरकार करेगी व्यवस्था, ये कहते हुए हमको बाहर भगा दिया। बताइए सर। हाँ सर, हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा निरंतर कैंप लगाए जाते हैं ब्लड के लेकर। रात को 2 बजे 3 बजे जब भी ब्लड की कॉल आती है हम लोग उपस्थित होते हैं। तो हम आज हमारे पास एक कॉल है, अननोन कॉल थी, ए पॉजिटिव की ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। इस चीज़ को लेकर मैं और हमारे एक साथी चिंटू जी हम पहुँचे वहाँ पे जाने के बाद हमने पता किया तो बोलते कि नहीं, हम आपको रिकॉर्ड नहीं दे सकते। हमने पूछा भाई क्यों नहीं दे सकते, तो अगर आप हमारे कैबिन से बाहर चल जाइए। हम ये राजकीय ब्लड बैंक, गवर्नमेंट ब्लड बैंक जो है यहाँ से करते हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने हमको बाहर जाने के लिए बोला। फिर हमने मैम से इस बारे में बात करी तो वो कहते कि नहीं तुम क्या 2 जमाने आ जाते, 2-2 मिनट में सारे 2-2 3-3 लोग इकट्ठे होकर जैसे व्यवस्था होगी वैसे व्यवस्था में देंगे, नहीं जरूरत हमको कोई कैंप वगैरह की या किसी भी चीज़ की। और ये कहते हुए हमको उन्होंने बाहर कर दिया। कौन लोग वहाँ पे, क्या नाम उनका, अश्विनी जी है वहाँ पे। कल का हमारा कैंप था जो हम अब कैंसिल कर रहे हैं। राजकीय ब्लड बैंक में जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारे संस्था के उनसे, चिंटू गुजर जी से, तब तक हम इसमें ना कोई कैंप लगाएंगे। और हम प्रशासन से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि लोगों के हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है तो लोगों के साथ तो क्या व्यवहार हो रहा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो पब्लिक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम उन पर FIR कराएंगे। नहीं होती है तो हम धरने पर बैठेंगे, लेकिन कोई भी ब्लड कैंप नहीं होगा यहाँ पे। विजन संस्थान से मैं हिमांशु शर्मा।